क्या है, जैसा कि आपको पता है कि विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट है, एक जड़ है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, विल कब कौन सा टेंस बना रहा है, पहचाने कैसे, समझे कैसे, तरीका क्या है, जड़ क्या होगा। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, जैसा कि आपको पता है कि विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन सर जो ये विल है ये कब कौन सा टेंस बना रहा है, किस कंडीशन में बना रहा है, सिचुएशन क्या है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड आ जाए, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा। मैंने क्या कहा, विल के बाद प्लस बी लगाकर वो फोर्थ फॉर्म लगाकर प्लस अदर वर्ड आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल के साथ हैव लगा दिया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, प्लस कर दिया अदर वर्ड, जड़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, टेंस क्या है, सेंस क्या है। यहां ध्यान दो, उसके बाद मैंने क्या कहा, हैव लगा दिया, प्लस कर दिया बीन, प्लस कर दिया मैंने V4, उसके बाद कर दिया अदर वर्ड, उसके बाद मैंने क्या कहा, सिंस या फोर, क्या कहा बाबू, सिंस या फोर, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टाइम। सर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा। यहां ध्यान दो, और आपको पता है विल से पहले क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। अब हमें यह चीज देखना है, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड कर दिया, टेंस क्या है, तरीका क्या है, सर सेंस क्या बनाएगा। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सर सेंस क्या बना देगा, गागेगी। क्या बना देगा बाबू, गागेगी। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है, पढ़ा नहीं रहा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को लिख लेना। मैंने क्या कहा, यहां पर विल के साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, प्लस आ जाए अदर वर्ड, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना देगा। सेंस क्या होगा, गागेगी। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत। मैंने क्या कहा, उसके बाद विल के साथ प्लस बी आ जाए, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए, प्लस आ जाए अदर वर्ड, सेंस क्या होगा। सर V4 क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING कर दिया तो क्या हो गया तुम्हारा V4। जैसे कि मैंने कहा गो प्लस ING, तो क्या हो गया बाबू, गोइंग। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, मैंने क्या कहा, गोइंग। गोइंग क्या है आपका, V4, एक्स्ट्रा नॉलेज है। मैंने क्या कहा, यहां पर तुम्हारा क्या है, विल, विल के साथ बी लगा दिया, प्लस V4 प्लस क्या, अदर वर्ड। कॉन्सेप्ट क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेंस क्या होगा, रहा होगा, रहा होगा और रही होगी, रहा होगा और रही होगी। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल के साथ प्लस आपका हैव आ जाए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, उसके बाद आ जाए अदर वर्ड। सेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सर सेंस क्या होगा, सेंस होगा तो आपका चुका होगा, चुका होगा या फिर आ होगा, आ होगा या फिर ई होगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। दिमाग मारा बात। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल प्लस हैव प्लस बीन, V4 अदर वर्ड, सिंस या फोर प्लस टाइम। सर जब आपको पता है सिंस 4 के बाद जब टाइम आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या जाता है तुम्हारा, से रहा होगा, कई दिन से कोई काम हो रहा होगा। मैंने क्या कहा बाबू, फ्यूचर कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर सेंस क्या होगा, से रहा होगा। सेंस क्या होगा, से रहा होगा। मैंने क्या कहा बाबू, से रहा होगा। जैसे कि मोहन 10 दिन से खेल रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी। मीना 10 दिन से कपड़े धो रही होगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा बाबू, कॉन्सेप्ट क्या था, जो ये विल है, आपको पता है कि विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन सर कब कौन सा टेंस बना रहा है, पहचाने कैसे। विल के बाद इससे पहले तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, डजंट मैटर, घबराना मत। यहां ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या होगा, विल के बाद होगा। कॉन्सेप्ट जो चेंज होगा वो विल के बाद होगा, जो टेंस जो बनेगा तुम्हारा वो विल के बाद होगा। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, विल। विल जैसा कि आपको पता है कि ये फ्यूचर को शो करता है। किसको शो करता है बाबू, फ्यूचर को। तो यहां पर ध्यान दो, फ्यूचर कौन सा फ्यूचर शो करेगा, कौन सा शो करेगा, वो बताएंगे तुम्हारा वर्ब और अदर वर्ड। यहां ध्यान दो, विल के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, उसके बाद आ गया अदर वर्ड, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेंस क्या है, गागेगी, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। समझ में आ रहा बात। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल के साथ यदि बी लगा दिया,
प्लस कर दिया फोर्थ फॉर्म, उसके बाद कर दिया अदर वर्ड, तो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेंस क्या होगा? रहा होगा, रही होगी। मोहन खेल रहा होगा, मोहन विल बी प्लेइंग, मोहन विल बी प्लेइंग, मोहन खेल रहा होगा, ठीक है। मोहन खाना बना रहा होगा, तो मोहन विल बी मेकिंग फूड, मोहन विल बी मेकिंग फूड, तो मोहन खाना बना रहा होगा। समझ में आ रहा बात? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद विल के बाद यदि हैव आ जाए, प्लस आ जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाए अदर वर्ड, तो टेंस कौन सा होगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद चुका होगा, आ होगा, ई होगी। राम मैच खेल चुका होगा, हमने खाना खा लिया होगा, एक ही बात है, एक ही बात है, घबराने का जरूरत नहीं है। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है। विल है प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे कि राम मैच खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड मैच, राम विल हैव प्लेड मैच। मीना ने खाना बना लिया होगा, मीना ने खाना बना लिया होगा, मीना विल हैव मेड फूड। समझ में आ रहा बात? उसके बाद मैंने क्या कहा? विल के साथ हैव लगा दिया, प्लस बीन कर दिया, V4 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा बाबू? अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको पता है सिंस का प्रयोग कैलेंडर वैल्यू से पहले हमेशा सिंस का यूज होता है। दिमाग में बैठा लो चीज, कैलेंडर वैल्यू से पहले हमेशा सिंस का यूज होता है, बाकी के साथ फॉर का यूज। मैंने क्या कहा यहां पर? टाइम, टाइम से पहले क्या होगा? सिंस या फॉर। वो टाइम ही निश्चित करेगा सिंस लेगा या फॉर लेगा। समझ में आ रहा बात? वो टाइम ही तुम्हारा होगा निश्चित अनिश्चित। यदि टाइम निश्चित है तो लेगा सिंस, यदि टाइम अनिश्चित है तो क्या लेगा? फॉर। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है, यहां ध्यान दो। उसके बाद मैंने क्या कहा बाबू? यहां पर जो मैंने कहा मोहन सुबह से मैच खेल रहा होगा, मोहन सुबह से मैच खेल रहा होगा, तो सुबह क्या है? सुबह क्या है? यहां ध्यान दो। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। टाइम क्या दे दिया? मॉर्निंग का। उसके बाद मैंने क्या कहा? इससे पहले क्या होगा आपका? सब्जेक्ट का यूज। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चीज आपको पता होना चाहिए। विल का प्रयोग कैसे होता है, कौन सा टेंस बना रहा है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।